बर्ड के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया, और ये दोनों समान रेशियो में होते हैं। अगर इसमें से कुछ ज़्यादा या कम होता है, जैसे मान लीजिए कि बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो उसके वजह से बर्ड का डाइजेशन बिगड़ता है, बर्ड की इम्यूनिटी वीक होती है, बर्ड स्ट्रेस में रहता है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। बर्ड में 3 तरह का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन और उसके बाद मेटाबॉलिक डाइजेशन। मेटाबॉलिक डाइजेशन बर्ड के गट में होता है। अब बर्ड के गट में जो होगा, जो फीड बर्ड डाइजेस्ट करता है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत बर्ड जो है फीड से अमीनो एसिड बाहर निकलता है, जो कि उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसका जो है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड के अंदर होके जो है बॉडी के सभी एरिया में पहुँचता है। उसके बाद थर्ड है, जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको जो है वो बाहर निकाल देता है। अब चूँकि हम प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो प्रोबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया है जो बर्ड की डाइजेशन, इम्यूनिटी और स्ट्रेस को कम करता है और बर्ड की भूख को बढ़ाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मार्केट में तमाम तरह के प्रोबायोटिक अवेलेबल है, हमारा जो है उनसे अलग कैसे है। हमारे पास जो है वो अवेलेबल है वो एक जो है लैक्टोमैक्स गोल्ड के नाम से है, और ये जो है मतलब मार्केट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये एक तरह का जो है प्रीबायोटिक, ये एक तरह का सिम्बायोटिक कम्बिनेशन है, जिसके अंतर्गत जो है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और ईस्ट जो है शामिल किया गया है। जैसे कि हम प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो प्रोबायोटिक का जो काम है वो जो है बर्ड के डाइजेशन को ठीक करना, इम्यूनिटी को ठीक करना, स्ट्रेस को कम करना है। अब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक जो है प्रोबायोटिक का भोजन है। जैसे हम प्रीबायोटिक दे रहे हैं, एक्चुअली प्रीबायोटिक हम तो देते हैं बर्ड को, लेकिन क्योंकि वो जो है बर्ड के अंदर उसके लिए कोई भोजन है नहीं, इसलिए हम उसके साथ जो है ना प्रीबायोटिक देते हैं, तो जो है उसके फूड का काम करता है। फिर हम बात करते हैं ईस्ट की, जो प्रीबायोटिक जो है एक नॉन डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, जो कि प्रोबायोटिक के लिए भोजन है, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो उसको अपने तरफ आकर्षित करता है और उसके साथ चिपक जाता है, जो कि वो बाद में जो है ना बीट के साथ वो बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट का जो मेन काम है वो डाइजेशन को ठीक करना है, क्योंकि इतनी महंगी फीड हम खिला रहे हैं, और उसके बाद जो है अगर वो डाइजेशन सही नहीं होगा तो जो है वो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा वो डायरिया को भी कंट्रोल करता है और भूख को बढ़ाता है, बर्ड के भूख को बढ़ाता है। इससे जो है बर्ड में काफ़ी चेंजेस आते हैं और वो थोड़ा सा अच्छे तरफ बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो लैक्टोमैक्स गोल्ड प्रोबायोटिक सिम्बायोटिक है, इसके अंदर 8 तरह के प्रोबायोटिक हैं और 3 तरह के प्रीबायोटिक हैं। इसके अलावा ईस्ट कल्चर है। तो और दूसरी यूनिक बात ये है कि जो है ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। अगर हम बात करें, ये 12 बिलियन CFU मतलब 12 बिलियन CFU में है। 12 अब CFU का मतलब होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो कितने एरिया में जो है उसमें रहेगा। इसके अलावा जो एक यूनिक फीचर है हमारे प्रोबायोटिक में कि ये लाइफ प्लस स्पोर उसमें है,
स्पोर में है। अच्छा, लाइव और स्पोर का एक्चुअली क्या है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है वो सभी स्पोर उसमें है, और स्पोर हर जगह काम नहीं करता। मान लीजिए कि बर्ड के का जो पीएच बढ़ा हुआ है उस जगह पे स्पोर काम नहीं करेगा। और चूँकि ये हमारा जो है लाइव के साथ है, तो लाइव जो है ये लैक्टो एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे वो क्षारीय से अम्लीय की तरह जो है जाता है, और एक जो है स्पोर को खुलने का जो माहौल तैयार होता है। जो स्पोर खुलने के बाद उसके जो है स्पोर काम करना शुरू करता है और वो अपनी कॉलोनी जो है बढ़ाता है। इसके अलावा ये लाइफोलाइज प्रोसेस किया गया है। लाइफोलाइज के अंतर्गत क्या होता है कि ये एयर पूरी तरह से एयर ड्राई होता है, और इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे जो है अमीनो केमिकल निकाल के जो है इसकी कोटिंग की गई हुई है, जो कि ये किसी भी मतलब उसके साथ सैनिटाइज़र हुआ या कोई केमिकल के साथ कोई इनका कंट्राडिक्शन नहीं है, और ये सीधा जो है बर्ड के गट में ही जाके ये खुलता है। दूसरी बात ये कि हमारा जो प्रोबायोटिक है पोल्ट्री ओरिजिन प्रोबायोटिक है। बाकी जो प्रोबायोटिक है वो या तो सॉइल बेस्ड है या जो ह्यूमन बेस्ड है। अब पोल्ट्री ओरिजिन होने के एक्चुअली क्या है ना, ये पोल्ट्री के गट से जो है इसका स्वैप लेके जो है उसका कल्चर किया गया है, उससे तैयार किया गया है। इसलिए ये जो है ना पोल्ट्री में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे पास तीनों फार्म में है, वाटर सोल्यूबल फीड, जो फीड एफएस और उसके बाद एमई जो है माइक्रो इन कैप्सुलेशन फॉर्म में है, जो कि क्या है ना कि जो हम फीड मैन्युफैक्चरिंग जो पैलेटिंग के लिए ये अच्छा है, क्योंकि पैलेट फीड बनाते समय जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये 10 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब हम बात करते हैं जो है यूज़ कैसे किया जाता है। हम डोज की बात करते हैं, जैसे लेयर चिक्स है और ग्रोवर है, उसमें 100 ग्राम पर टन ऑफ फीड। इसके अलावा लेयर बर्ड में 50 ग्राम पर टन ऑफ फीड, और वाटर सोल्यूबल है वो 10 ग्राम पर 1000 चिक्स। इसके अलावा पर 1000 बर्ड, और इसके अलावा जो ब्रीडर की हम बात करें तो उसमें 200 ग्राम पर टन ऑफ फीड।